नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया खबर है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी बीपीएसएससी ने जो है क्या किया है, अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें 150 पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्तियां उन्होंने क्या की है, रिलीज की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बिहार से अगर कोई भी बच्चा हमें देख रहा है तो वो क्या करे, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को समझे और साथ साथ में आप क्या करें भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भर्तियां है, जो इंपॉर्टेंट भर्तियां है जिसमें बहुत बड़ा मास जो है क्या करता है, जुड़ता है, उस नोटिफिकेशन को जो है आप क्या कर सके, अच्छे से समझ सके। बढ़ते हैं अब आगे, बात करते हैं यहाँ पे इस प्रॉपर कमीशन जो कह सकते हैं बीपीएसएससी ने जो रिलीज किया है वो लेवल 6 का एक पोस्ट है। पोस्ट का नाम है पुलिस सब इंस्पेक्टर। ब्रांच कौन सी रहने वाली है तो बताया नहीं है, बस कितना लिख दिया है, स्पेशल ब्रांच है। ठीक है, तो ये स्पेशल ब्रांच में 150 भर्तियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं सबको पता होता है कि भाई नोटिफिकेशन क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन भी कुछ आपको जो है लंबा चौड़ा मिल रहा है, 12-15 पेज का, शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको अच्छे से सबसे पहले क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं जो हमने करके रखा है आपके लिए। अब उसको जो है समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवरव्यू क्या है, यानी कि ये जो है भर्ती जो लाया है वो है कौन सा बोर्ड, कहाँ से कौन सी वेबसाइट से भरना है, कितनी एज क्राइटेरिया रहेगी, वैकेंसी कितनी है, कितना क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखो, हमने ये देख लिया कि बिहार पुलिस में पीएसआई की भर्ती आ गई है, स्पेशल ब्रांच में रहने वाली है। कौन सा कमीशन है भाई, बीपीएसएससी है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, 150 वैकेंसी है। सैलरी कितने रहने वाली है भाई, लेवल 6 की सैलरी रहेगी। बिहार में रहने वाले बच्चे सब जानते हैं जिन्होंने ये तैयारी की है, लेवल 6 का मतलब क्या होता है। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे तो भाई ऑनलाइन करेंगे। कौन सी वेबसाइट से करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, बिहार पुलिस सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी बिहार bpssc.bihar.gov.in। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करना है और किसी लिंक पे मत फिल करना वरना आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब फॉर्म तो भर दिया, लेकिन फॉर्म जो है कितने रुपए का है, तो ये बहुत बढ़िया है कि इस बार बिहार में जो फॉर्म आपको रिलीज करके दिया गया है वो तकरीबन आपका 100 रुपये का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में जो है मेजॉरिटी जितनी भी पोस्ट होती है, सरकारी नोटिफिकेशंस होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि वो 500, 600, 1000 रुपये तो रखते ही हैं। और अगर नहीं रखा, फीमेल को चलो छूट दे दी, लेकिन मेल के लिए रखते हैं। लेकिन ये वाला नोटिफिकेशन बहुत खास है, इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों को जो है 100 रुपये ही देना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, अच्छी शुरुआत है, अच्छा ही करना चाहिए। स्टार्ट डेट देखते हैं, कौन सी डेट को स्टार्ट होगा तो भाई 9 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। यानी कि अब जो है आप जैसे ही ये वीडियो को देखें 9 जुलाई का वेट करें, 9 जुलाई को जो है आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। अगर नहीं खुल रही वेबसाइट तो 10-11 जुलाई तक भर देना है। एंड डेट कब है भाई इस फॉर्म की, तो इस फॉर्म की एंड डेट है 9 अगस्त 2026। अगस्त महीने का वेटिंग मत करना, आप जुलाई में जितना हो सके जल्दी से जल्दी फॉर्म को क्या करें, भर दें। अब बात करते हैं आगे कि भाई आगे क्या है। तो यहाँ पे अब ये भी चीज़ है कि भाई वैकेंसी तो है, पर आप सबको पता है कि वैकेंसी में भी जो है क्या होता है, थोड़ा सा कैटेगरी भी होती है। तो आप कौन सी कैटेगरी में है वो भी हमें पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन वैकेंसी तो हमें पता है कि 150 वैकेंसी है, बट 150 वैकेंसी के अंदर भी हमें बहुत सारी कैटेगरीज को भी जो है क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। तो 150 टोटल वैकेंसीज तो आपके सामने है ही, लेकिन साथ साथ में जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो उसके लिए टोटल पोस्ट है कितनी, 60। और वुमेन्स के लिए जो है रिजर्वेशन तो दिया गया है, तो वुमेन्स का भी जो है रिजर्वेशन आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि उस कैटेगरी के अंदर भी जो है 21 वुमेन को रिजर्व किया गया है। यानी कि मेल जो है अप्रोक्सीमेटली 39 के आसपास होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो भाई 15 जो है रिजर्वेशन दिया गया है किसको, ईडब्ल्यूएस को, और उसमें वुमेन जो है 5 रहेंगी। ठीक है, ईबीसी यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को 27 जो है क्या की मिली है, पोस्ट मिली है, उसमें से 9 वुमेन्स को दी गई है। एससी को मतलब जो है 24 प्रॉपर पोस्ट है और उसमें से 8 रिजर्व है किसके लिए, वुमेन के लिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18 है और उसमें जो है 6 रिजर्व की गई है किसके लिए, प्रॉपर वुमेन्स के लिए। वैसे ही बैकवर्ड क्लासेस वुमेन के लिए 4 सीट है और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है 2 सीट है। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, तकरीबन यहाँ पे 150 के आसपास बैठता है। अब बात करते हैं किसकी भाई, एज क्राइटेरिया। वैकेंसी तो आप सबको पता चल गई, अब बात करते हैं एज। एज का क्या करें, तो देखो एज का कुछ इस हिसाब से रहेगा। तो कैटेगरी वाइज चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी पकड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पकड़ते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में भी जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे मेल लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, फीमेल कर देंगे।
तो जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एज कितना रहना चाहिए यहाँ पे, तो 20 साल से लेके 37 साल तक आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। अगर आप वुमेन है तो वुमेन के लिए जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि 20 से लेके 40 साल तक की आपकी अगर एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कहाँ पे, बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे और स्पेसिफिकली बात करेंगे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, अब यहाँ पे कितना है, तो भाई यहाँ पे जो है आपका मेल कैटेगरी के बच्चों के लिए 20 से लेके 40 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप फीमेल है तो यहाँ पे भी जो है 20 से लेके 40 साल आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं SC ST वाले बच्चे, अगर वो देख रहे हैं तो ये ध्यान से देख ले कि आपकी क्या रहने वाली एज क्राइटेरिया यहाँ पे, तो 20 से लेके 42 साल तक आपकी एज क्राइटेरिया रहेगी, ठीक है, आपको मिलेगा इतना। देन 20 से लेके वुमेन्स के लिए जो है 20 से लेके 42 साल यहाँ पे उनके लिए भी दिया गया है, तो इसको जो है अच्छे से क्या करो, देख लो, समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसी में ले लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कि अगर आपकी हाइट की बात करें, किसकी हाइट की अगर बात करें, तो जनरल कैटेगरी मेल, पहले हम जनरल कैटेगरी लेते हैं, मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी, फिजिकल स्टैंडर्ड की, ठीक है, हम लोग फिजिकल की बात करेंगे। अब अगर जनरल कैटेगरी है तो हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे मेल की हाइट होनी चाहिए तकरीबन कहते हैं 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितनी, 165 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें किसकी, EBC की, ठीक है, SC ST की, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हाइट कितनी चाहिए, यहाँ पे हाइट होनी चाहिए तकरीबन 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको समझ के फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आपकी हाइट इससे कम है और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको प्रॉपर फॉर्म के पैसे बर्बाद नहीं करने, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली फॉर्म तो भर लेते हैं, बोल रहे मैं मेरी एज बराबर है, मैं 20 से लेके 40 साल के एज में आता हूँ, मेरी एज मान लेते हैं 24 साल है और मैं तो ये फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन जब फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तब भी कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब फिजिकल देने जाते हैं तो वो बाहर से ही निकाल देते। क्यों? क्योंकि भाई आपको बोला था आपकी जनरल कैटेगरी है, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए थी 165, लेकिन आपकी हाइट कितनी है 158 है, और आपको किसी ने बताया नहीं, गांव में बैठ के तैयारी कर रहे थे, अब क्या करोगे? इसलिए जो है ये जो प्रॉपर फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं इसको भी क्या करना है, आपको प्रॉपर समझ के नोटिफिकेशन का फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपका जो है टाइम वेस्ट होगा, इसका जरूर ध्यान रखें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात कर रहे हैं SC ST की, अगर यहाँ पे अगर आपकी जो है प्रॉपर हाइट की बात करें तो वो कितना होनी चाहिए, तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे, अब चेस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ वो मेल कैटेगरी के ऊपर ही जो है लागू पड़ता है, ठीक है, ये सिर्फ मेल कैटेगरी के ऊपर ही लागू पड़ेगा, और इसको मैं व्हाइट से लिखता हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी हो गया इसमें, ठीक है, BC ABC कैटेगरी हो गया, इन लोग के लिए जो है एक्सपांसन यानी चेस्ट स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि विदाउट एक्सपांसन और विथ एक्सपांसन, नहीं ऐसे छाती फुलाते हैं तो कितना है और नॉर्मल छाती पे कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग के लिए कितना रखा गया है भाई, इन लोग के लिए रखा गया है विथ एक्सपांसन, और विदाउट एक्सपांसन की बात करते हैं, पहले विदाउट एक्सपांसन लेते हैं, ये है विदाउट, ठीक है, ये बोला गया है 81 सेंटीमीटर, ठीक है, और विथ एक्सपांसन कितना बोला है, ठीक है, विथ एक्सपांसन बोला गया है तकरीबन 86 सेंटीमीटर। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि आपकी चेस्ट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और SC ST की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना निकल कर आता है चेस्ट एक्सपांसन का, तो ये तकरीबन निकल कर आता है 79 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है किसका, विदाउट, याद रखना ये है विदाउट, यानी बिना छाती फुलाए कितना है भाई, विदाउट 79 सेंटीमीटर। और विथ एक्सपांसन यानी कि भाई अगर आपने छाती फुलाई तो कितनी होनी चाहिए, 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये विथ एक्सपांसन है। समझ आ रहा है? जो बच्चे देख रहे हैं इसको जो है ध्यान से समझे, ये मैंने जो पीछे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वैकेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भाई आपका जो है हाइट कितना है और चेस्ट एक्सपांसन कितना है, बिकॉज पुलिस की भर्ती में जो है आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो है प्रीलिम्स तो हो जाएगा, ठीक है, आपका मेंस भी हो जाएगा, लेकिन जब आप क्या करने जाओगे, फिजिकल देने जाओ, क्योंकि इसमें तो इंटरव्यू होने वाला नहीं है, तो इंटरव्यू जैसा ही कह सकते हैं, इंटरव्यू का बाप कह सकते हो आप, क्या, फिजिकल। ये जो फिजिकल होता है ना ये बहुत ही क्या होता है, दर्दनाक होता है, और उसके लिए ज़्यादा दर्दनाक होता है जो पहुँचते ही डिस्क्वालीफाई हो गया, उसको टेस्ट ही नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि भाई तेरी हाइट ही नहीं है, तेरा वेट ही नहीं है, तेरा जो है चेस्ट एक्सपांसन ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो इसलिए जो है प्रॉपर अच्छे से नाप तोल के क्या करो, फॉर्म को भरना।
अगर नहीं है और इजीली मैनेजेबल है, जैसे कि मान लेते कोई बच्चा है जिसका हाइट कह सकते हैं कितना है भाई 163 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं ऊपर नीचे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई 150 सेंटीमीटर पे है या कह सकते हैं 155 पे है, तो भाई 10 सेंटीमीटर तो भाई अभी तक नहीं बढ़ा हुआ तो कहाँ से बढ़ा होगा, तू समझ आ रहे हो। तो इसलिए जो है प्रॉपर्ली इसका ध्यान रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकली हम उस मुद्दे पे आते हैं कि अब यहाँ पे आपको कौन सी कैटेगरी के साथ साथ अब क्या क्या आपको पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम होने वाली है तो भाई कुछ ना कुछ सिलेबस भी होगा। तो यहाँ पे स्टेज 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो स्टेज 1 में रहने वाला है प्रीलिम्स की एग्जाम रहेगी। ये प्रीलिम्स की एग्जाम में अगर हम देखें तो क्वेश्चंस कितने पूछेंगे, 100 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मार्क्स कितना रहेगा, तो मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आपका हो सकता है कितना, अप्रोक्सीमेटली क्या 200 नंबर ही होगा, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। देन टाइम कितना देंगे भाई, टाइम आपको देंगे तकरीबन यहाँ पे 2 घंटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये एप्लीकेशन में मेरे हिसाब से 200 क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा सा अभी अस्पष्ट हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से रहेगा, बट आप इतना दिमाग में रखिएगा कि आपके मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 200 नंबर का आपका ये पेपर पूरा रहने वाला है। नेक्स्ट हम मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे जो 200 नंबर का पूरा पेपर है, इस पेपर में आपको जो है स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो है इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश पूछा जाएगा, तो अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हिंदी बोलने से काम नहीं चलेगा। देन आपको जो है यहाँ पे जीके पूछा जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको जो है हिंदी भी पूछी जाएगी, अकेले हिंदी से काम नहीं होने वाला, ठीक है, अकेले इंग्लिश से भी काम नहीं होगा। अब फिर बाद में यहाँ पे एक और चीज़ पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, ये रीजनिंग पूछा जाएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स जो है आपको पूछा जाएगा। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 30% और रहने ही वाला है। 30% तो गुरु लाना ही पड़ेगा, वरना तो फिर आप जो है पास नहीं गिनाओगे इस एग्जाम में, ठीक है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वैसे हमारी वीडियो में बोलते ही है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उन सब के लिए जो है आप सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है भाई, एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी जो है प्रॉपर कितनी एनसीईआरटी, 30 से ज़्यादा एनसीईआरटी जो है पढ़नी होती है 6 से लेकर 12 तक। इसको बिना पढ़े आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। इसके लिए हमने जो है प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम बनाया है, प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम, जिसके अंदर आप कोई भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी समझ पाते हो, इंग्लिश समझ पाते हो, तो आप अगर ये कोर्स कर लेते हो, जिसकी प्रॉपर कह सकते हैं वैल्यू क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। 30+ एनसीईआरटी में हमने 210 चैप्टर्स को कवर किया है और तकरीबन 450 वीडियोस चैप्टर वाइज बनाए हैं। और स्पेसिफिकली सिर्फ वीडियो नहीं बना दिए हैं, वीडियो में हमने क्या किया है, प्रॉपर उसको माइलस्टोन में अरेंज किया है। और कितने माइलस्टोन, 60 माइलस्टोन में अरेंज किया है। और हर एक माइलस्टोन में आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे, उसको पढ़ना है, समझना है। और उसमें हमने क्या किया है, माइलस्टोन गेट पास टेस्ट रखा है। उसमें आपको एक सीमित क्वालिफिकेशन मतलब कह सकते हैं 50% मार्क्स लाने होंगे तो अगला माइलस्टोन खुलेगा। ऐसे तकरीबन टोटल मिलाया जाए तो 2500 के आसपास क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस प्रॉपर कोर्स को रजिस्टर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके क्या करें, आप ये प्रॉपर कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को और एडवांस करें। अगर आप बेसिक पे हो तो, एडवांस पे हो तो भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं स्टेज 2 की, ठीक है। स्टेज 2 में क्या रहने वाला है, स्टेज 2 में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 2 पेपर, एक हुआ पेपर 1, ठीक है। आपका एक पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 में आपका रहेगा कैसा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है ये भी 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहले भी 200 मार्क्स का पेपर दिए थे स्टेज 1 में, और अभी भी 200 मार्क्स का पेपर दिए हो स्टेज 2 में, तो होने ही वाला है। पर कैसा है, पहला ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और ये रहेगा तकरीबन 3 घंटे का, ठीक है। देन आपका आएगा यहाँ पे स्टेज 2 में, यानी मेंस की एग्जाम में हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, मेंस एग्जाम की बात हो रही है। अब पेपर 1 हो गया, पेपर 2 आएगा यहाँ पे। पेपर 2 में क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले ये समझ लो, ये कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा। कैसा एग्जाम है ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मतलब आपको अपनी कलम से प्रॉपर लिखना पड़ेगा, तो ही जो है आपको क्या किया जाएगा, इसमें पास करके देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसमें जो है ये समझना कि कौन सी एग्ज़ाम क्या है आपके लिए
डिस्क्रिप्टिव है और कौन सी एग्ज़ाम जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की। तो मेरे सामने यहाँ पे आपके पेपर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि भाई पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि दोनों ही कैसा है, मेंस की एग्ज़ाम है तो उसको और डिटेल में समझते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पेपर 1 को ही लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी इतना समझ लिया, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है। अब पेपर 1 को देखते हैं यहाँ पे। तो पेपर 1 में आपको क्या-क्या देखने मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल स्टडीज़, ठीक है, प्लस करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैथ्स आ गया पहले वाले पेपर में, यानी कि जब आपने प्रीलिम्स दिया था वहाँ पे मैथ्स वगैरह नहीं था, रीजनिंग ही था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैथ्स दिख रहा है प्लस क्वांट दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो है रीजनिंग मिलेगा, यहाँ पे रीजनिंग करना पड़ेगा। फिर आपको साथ साथ में एनालिटिकल एबिलिटी भी जो है यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ पे और देखते हैं और क्या है। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपको आएगी ऑब्जेक्टिव पेपर में जो मेंस में होने वाला है। फिर आपका हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो है बिहार का जनरल नॉलेज ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिहार का जीके जो है कहाँ पूछेंगे, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में स्टेज 1 पे नहीं पूछेंगे, यानी आपका जो है प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, जनरल स्टडीज़ ही है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे जब आप मेंस लिखने जाएंगे, जहाँ पे आपको 200 मार्क्स का पेपर देना है, पेपर 1 में जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है उसमें आपका बिहार का जीके भी जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बात करेंगे किसकी, यहाँ पे अब बात करेंगे प्रॉपर पेपर 2 की, यानी कि इसकी डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, जो कि आपको अपने हाथों से पेन से लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे जो है हिंदी, हिंदी का ऐसे आएगा, हिंदी का क्या लिखेंगे, ऐसे। और ये कितने नंबर का होगा, ये तकरीबन तकरीबन आपको जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये 15 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, ये 15 मार्क्स का रहेगा। देन इंग्लिश का ऐसे रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का ऐसे लिखना पड़ेगा, ये भी जो है तकरीबन 15 नंबर का है। फिर आपका जो है इंग्लिश का जो है स्पेसिफिकली कह सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, प्रिसाइज राइटिंग पूछा जाएगा, ये तकरीबन तकरीबन 10 नंबर का है। फिर आपका जो है हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा आपको भाई, प्रॉपर ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, वो कितने मार्क्स का है, वो भी 10 नंबर का है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका, ये जो पेपर 2 है इसका टाइम दिया गया है कितना, 1 घंटा, और उसका टाइम कितना दिया गया है, 3 घंटा। तो ये जो है कितना हो जाता है, 250 नंबर किसका, अगर आप ये ऐड करो तो ये हो जाएगा कितना, 50 नंबर हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना, 200 नंबर। तो मेंस की एग्ज़ाम जो है आपका कितना बैठ रहा है भाई, ये 250 नंबर का एग्ज़ाम बैठ रहा है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आपका मेंस की एग्ज़ाम जो है कितना पैटर्न में जो है बटा हुआ है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिकली कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। तो फाइनल मेरिट के लिए जो है ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स में पास हो जाओगे तो उसका भी मार्क्स जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। ये जो एग्ज़ाम है ना आपका स्टेज 2, पहले पास करोगे आप, कौन सा, मेंस से पहले प्रीलिम्स वाला, उसके बाद ये स्टेज 2 पास करोगे तो यही आपका जो है सफलता की चाबी की पूंजी है। इसमें जितना हो सके उतना स्कोर करिएगा, क्योंकि इसी में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वही आपके जो है फाइनल मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और इसमें पास होने के बाद आपको जो है प्रॉपर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिजिकल में मैंने जैसे आपको बताया कि भाई आपका फिजिकल में जो है क्या होना चाहिए, जो आपको मैंने हाइट बताई और जो मैंने आपको चेस्ट बताया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका कह सकते हैं बिहार पुलिस का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो हमने डिस्कस किया, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन बीपीएसएससी। ये जो है प्रॉपर अच्छा खासा नोटिफिकेशन आपके सामने रिलीज़ किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। आप सब लोग क्या करें, तैयारी स्ट्रॉन्ग करें, और ये नोटिफिकेशन को अगर आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।